I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. This bill is a fundamental attack on Constitution. अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। नए वक्फ बिल पर संसद में गहन चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी। 18वीं लोकसभा के आंकड़ों के समीकरण का कमाल कुछ ऐसा कि भाजपा अपने बलबूते ये बिल नहीं पास कर पाई और अब इसे एक जेपीसी को सुझाव के लिए भेजा गया है। जेपीसी एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मौजूद होते हैं। अब इस बिल के संसद में आते ही मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने अपना विरोध जाहिर किया है। आरोप है कि सरकार मुस्लिम समाज से जुड़ी जमीनों से उनका हक छीनना चाहती है। तर्क दिया जाता है कि अगर किसी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे की मैनेजमेंट में कोई अन्य धर्म का नहीं हो सकता तो फिर सिर्फ मुस्लिम धर्म मानने वालों के साथ ये ज्यादती क्यों? आखिर क्या है ये वक्फ बिल और क्यों हो रहा है इसका विरोध? जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। वक्फ बोर्ड के बारे में आपने एक बात तो अखबारों में या सरकारी बयानों में सुनी होगी कि वक्फ के पास रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। लेकिन यह दावा सरासर गलत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी ज़मीन का मालिक होने का दावा नहीं करता। वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक निकाय है जो राज्य भर के वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में काम करता है। वक्फ मुसलमानों द्वारा धार्मिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दी गई निजी संपत्ति होती है, तो वक्फ बोर्ड उन धार्मिक स्थलों का केवल एक कस्टोडियन है, उसका मालिक नहीं। कानूनी मानकों के हिसाब से इस संपत्ति के लाभार्थी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व या मालिकाना हक ईश्वर के पास माना जाता है। वक्फ बोर्ड की शुरुआत 1923 में हुई, जब भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी और शिया अपनी संपत्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहते थे और अंग्रेज़ों ने वक्फ अधिनियम लाया। इसके बाद आज जो वक्फ एक्ट है वो 1995 में बनाया गया था। फिर 2013 में इसमें एक बार संशोधन भी हुआ। मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत वक्फ को किसी विलेख या डीड या मौखिक रूप से बनाया जा सकता है या किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया हो। एक बार जब किसी की संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है तो उसका चरित्र हमेशा के लिए बदल जाता है और उससे उलट नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं कि नई प्रपोज्ड वक्फ कानून में क्या दिक्कतें सामने आ रही है। इस बिल में 3 नई धाराएं शामिल की गई है। इन तीनों धाराओं को समझकर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि विपक्ष को इसका विरोध क्यों करना पड़ा। पहली धारा 3A जो कहती है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ नहीं बना सकता जब तक कि वह संपत्ति का वैध कस्टोडियन न हो और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम न हो। दूसरी धारा 3C1 जो कहती है कि सरकारी संपत्ति जो वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी या घोषित की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में नहीं मानी जाएगी। अब इन दोनों धाराओं को लेकर परेशानियां व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सालों पहले जब किसी व्यक्ति को अमुक संपत्ति का वक्फ घोषित किया गया होगा, उस वक्त उस करार की डीड हासिल करना 2024 में एक मुश्किल काम है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के मुतवल्ली पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए। उसके बाद एक दूसरा परिवार इस मस्जिद के मुतवल्ली के तौर से काम करता है। अब ये नया परिवार कैसे साबित करे कि वह उस मस्जिद का मुतवल्ली है? दूसरा उदाहरण दिल्ली में शियाओं की जोरबाग के पास वाली मस्जिद है। यह मस्जिद बहादुर शाह जफ़र की मां ने बनाई थी कई सैकड़ों साल पहले, लेकिन अब उस परिवार से कोई मौजूद नहीं, तो क्या जोरबाग की मस्जिद भी सरकार के कब्जे में आ जाएगी? इस नए बिल की तीसरी कंट्रोवर्शियल धारा है 3C2 जो सरकार को ये तय करने की शक्ति देती है कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, और यह तय करने के लिए जिलाधिकारी को यानी कलेक्टर की बात को सरकार सर्वोपरि मानेगी। कई ऐसी मस्जिदें जिनकी मालिकी के दावों के लेकर अदालतों में फैसले लंबित है, ऐसे मामलों में धार्मिक संस्थाओं को डर है कि सरकार उनसे ज़मीनें हड़प लेगी। ये बिल वक्फ बाय यूज़ की अवधारणा को हटाने का प्रयास भी करता है। 1995 के कानून के तहत किसी संपत्ति को मुसलमानों द्वारा निरंतर और बिना किसी बाधा के धार्मिक उद्देश्यों के लिए
उपयोग किए जाने पर वक्फ माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता है, भले ही मूल घोषणा संदिग्ध हो। प्रस्तावित विधेयक वक्फ बाय यूज़ के संबंध प्रावधानों को हटाकर वक्फनामा के बिना वक्फ संपत्ति को संदिग्ध बना देता है। ये विधेयक राज्यों में वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव का प्रस्ताव करता है। ये गैर मुस्लिम CEO को भी अनुमति देने का प्रस्ताव करता है और राज्य सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का अधिकार देता है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। पर IAS सैयद ज़फ़ूर महमूद ने इस नए कानून की समीक्षा किस प्रकार की, आइए देखते हैं। जो बिल में शुरू में ही जो है कि उसका वक्फ एक्ट नाम है, वक्फ एक्ट का नाम बदल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इससे नहीं जाहिर हो रहा है कि वक्फ की इम्पोर्टेंस को कुछ वाटर डाउन करने का कुछ कोशिश हो रही है। तो उसी तरह से बहुत से प्रोविजंस ओमिट करना वो प्रपोज्ड है, जैसे वक्फ बाय यूज़र बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, उसको ओमिट करना है के लिए प्रपोज किया जा रहा है। दैन सर्वे कमिश्नर, वक्फ सर्वे कमिश्नर की पावर सब कलेक्टर को दी जा रही है, जबकि कलेक्टरों के पास वक्त ही नहीं होता, वो अपना ही काम पूरा नहीं कर पाते। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब तक 14 मेंबर होते हैं, उसमें से सिर्फ चेयरमैन एक नॉन मुस्लिम हो सकता है, बाकी सबको मुस्लिम होना ज़रूरी है। अब उसको नंबर बढ़ा के 23 किया जा रहा है और उसमें से 2 का नॉन मुस्लिम होना ज़रूरी है और 13 तक नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। अजीब सी बात है। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 जो मेंबर्स होते हैं उसमें से फ़िलहाल सिर्फ चेयरमैन उसका नॉन मुस्लिम हो सकता है। अब यह है कि 4 ही का होना ज़रूरी है मुस्लिम और 2 का नॉन मुस्लिम होना ज़रूरी है और 7 तक नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है कि नहीं नॉन मुस्लिम ज़रूर होने चाहिए तो फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 77 मिनिस्टर हैं, वहाँ तो कोई मुसलमान है ही नहीं। हिंदू प्रतिष्ठान है इतने सब, वहाँ तो सब हिंदू ही होते हैं, कानून में लिखा हुआ है। डेफिनेशन ऑफ मुतवल्ली इज़ बीइंग डिलीटेड, सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट इज़ बीइंग डिलीटेड, जिसमें कि कोई वक्फ को पहचान करना और इन्वेस्टिगेट करना कि लिमिटेशन एक्ट से जो एग्जेम्पशन वक्फ को एक्ट को मिला हुआ है वो ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ एक्ट के ओवरराइडिंग इफेक्ट्स को ख़त्म किया जा रहा है। इनके अलावा शिया समाज से भी विरोध देखने मिला। भारत में शियाओं की संख्या दुनिया में दूसरे क्रमांक पर आती है। ऐसे में शिया धर्म गुरु कल्बे जावेद ने इसका विरोध किया और कहा कि ये मामला वो नीतीश और नायडू के पास लेके जाइए। आइए देखते हैं कल्बे जावेद ने और क्या कहा। और फिर कहा जाता है साहब रेलवे की इतनी मिल किया तो फौज की इतनी मिल किया तो और तीसरे नंबर पर बोर्डर्स की इतनी मिल किया। बिल्कुल सबसे बड़ा दुनिया का झूठ यही है। सबसे बड़ा दुनिया का झूठ जो गवर्नमेंट बोल रही है वो यही है और जो मीडिया से पक्ष हो रहा है और बढ़ाया जा रहा है यही है। वक्फ बोर्ड 1 इंच का भी मालिक नहीं है, 1 इंच जमीन का भी मालिक नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड है केयरटेकर, वक्फ बोर्ड है मुहाफिज। हमारे मोदी जी ने जैसे कहा कि मैं मुल्क का चौकीदार हूँ, तो मुल्क के चौकीदार है, मुल्क के मालिक तो नहीं कहेंगे अपने को हिंदुस्तान का मालिक हूँ, हिंदुस्तान के मालिक है, मालिक तो नहीं है, चौकीदार का है। पर इसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है जो वक्फ का चौकीदार है। लोग अल्लाह के नाम पर जो मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है वो है वक्फ। न गवर्नमेंट इसकी मालिक बन सकती है न वक्फ बोर्ड इसका मालिक बन सकता है। 400 साल पुरानी दरगाह है आपके सामने, 400 वक्फ डीड की मिल जाएगी, इसकी वक्फ डीड मिल जाएगी, 400 साल पुरानी। बड़ा इमाम बड़ा, आसवी इमाम बड़ा, जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं, 250 साल पुराना है, कोई वक्फ डीड की मिलेगी? मिलेगी वक्फ डीड की? जामा मस्जिद आज की यहाँ की अपनी मुझे मालूम नहीं कि खाली इंतजार कह रहा हूँ, अब पता नहीं बात 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, आपके यहाँ वक्फ डीड नहीं है तो गवर्नमेंट की होगी जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद दिल्ली की गवर्नमेंट की हो गई क्योंकि वक्फ डीड नहीं है। जिस पर गवर्नमेंट का कब्जा है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कब मुकदमा। और जिस पर लिटिगेशन है यानी गवर्नमेंट ने मुकदमा दायर किया है उस पर भी आगे मुकदमा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट की जमीन मानी जाएगी। तो 80% वक्त तो यूँ ही खत्म हो गए।
80% वक्फ यूं ही खत्म हो गए, क्योंकि तकरीबन हर किसी न किसी वक्फ के ऊपर लिटिगेशन गवर्नमेंट का है और या फिर उनका कब्जा है। आप देखिए लखनऊ में इंदिरा भवन जो बना हुआ है वो वक्फ की ज़मीन में बना हुआ है, नेहरू भवन वक्फ की ज़मीन बना हुआ है। ये वक्फ पर कब्जे जो शुरू हुए हैं ये कांग्रेस ने शुरू किए हैं और कांग्रेस ही के नक्शे कदम पर आज की गवर्नमेंट में चल रही है। हम तो समझते हैं कांग्रेस में और आज की बीजेपी गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है। नॉन मुस्लिम दो भी पर नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुस्लिम सवाल यह है कि गुरुद्वारा में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, किसी मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, किसी जैन मंदिर में कोई मुसलमान नहीं बन सकता। लेकिन हमारे साथ तो इस इंसाफी की जा रही है कि आप कह रहे हैं नॉन मुस्लिम जो है 2 मेंबर होंगे वो चेयरमैन नहीं बनेंगे। हमें बना दिए किसी मंदिर के चेयरमैन, बनाइए मुझे, अब नाम पेश कर रहा हूँ। मद्रास में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी एक का चेयरमैन मुझे बना दीजिए। बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? हम जानते ही नहीं कि वहां क्या रिचुअल्स है, हमें मालूम ही नहीं कि मंदिर कैसे चलता है, नहीं बनाया जाएगा। तो ये हिंदू कैसे समझा जाएगा कि मस्जिदें कैसे चलेंगी, इमाम बाड़े कैसे चलेंगे, दरगाह कैसे चलेगी हमारे पर। और सबसे ज्यादा हमारी जो उम्मीद है हमारी वो नीतीश जी से है, सबसे ज्यादा उम्मीद हमारी है और नायडू जी से है। अल्लाह का शुक्र है कि आज 400 की सीटें होती तो कल बिल पास हो जाता। ये तो भगवान की कृपा है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है, न कल पास हो गया होता, हम सब पीट रहे होते। लेकिन ये भगवान की कृपा कहिए, अल्लाह का करम कहिए कि इनकी पूरी मेजॉरिटी नहीं आ पाई। भगवान को भी मालूम था कि क्या करने वाले हैं।